हेलो एवरीवन, आई एम काव्य, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली। तो आज का अपना टॉपिक है हाउ टू मेक शॉर्ट नोट्स। तो ये क्वेश्चन पे आने से पहले कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं दैट व्हाई डू वी नीड शॉर्ट नोट्स। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन है। सो आई नो हर कोई कहता है शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, पर बनाने क्यों है? दिमाग में यही आएगा। तो शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत हमें, आई नो चैप्टर पढ़ लिया उसके जस्ट बाद कभी शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत तब पड़ेगी जब आप उस मोमेंट पे पहुंचोगे जहां आपको लगता है आपको वो चैप्टर आता है और आपके अंदर हिम्मत नहीं है फिर से वो नोट्स खोलने की। क्योंकि जनरली होता है, क्लास में पढ़ा है उसके 10 पेज में एनसीईआरटी ने वो चैप्टर ख़त्म कर दिया, नोट्स होते हैं 40 से 50 पेज के। फॉर एग्जाम्पल बायोलॉजी ले लेते, पर इसमें बायोलॉजी का एग्जाम्पल थोड़ा ज़्यादा लूँगा मैं। तो मान लो अपन ने 50 पेज के नोट्स बना दिए। अब कल पूरे फुल सिलेबस टेस्ट है बायो का, तो किसी की हिम्मत होगी क्या वो 50 50 50 इतने कर करके हर एक चैप्टर का एक अपना 50 पेज के नोट्स होंगे? तो किसी की, आई डोंट थिंक सो पॉसिबल भी है वो सारे नोट्स फिर से पढ़ पाना। और अगर आप पढ़ना स्टार्ट भी करो तो भी आपके दिमाग में आएगा कि अरे यार ये सब तो पढ़ा हुआ है, फालतू में फिर से पढ़ रहे हैं। तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि एक पेज होगा, 2 पेज होगा, एक दो पेज में पूरा चैप्टर खत्म। और एग्जाम से जस्ट पहले, एक रात पहले, 1 2 दिन पहले आपको चैप्टर रिवाइज करना है। आपने शॉर्ट नोट्स का एक पेज है वो खोल के देखा, एक चैप्टर कंप्लीट, 10 15 मिनट में चैप्टर हो जा रहा है, तो तब शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, विच इज़ बेस्ट टाइम टू मेक शॉर्ट नोट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई वुड से, क्योंकि चैप्टर पढ़ा, अब ऐसा तो नहीं है कि घर पे आए चैप्टर आज ही ख़त्म हुआ है, टीचर ने पढ़ाया चैप्टर ख़त्म हुआ, घर पे आए चलो शॉर्ट नोट्स बनाते। मेरे कुछ फ्रेंड्स थे नीट के प्रिपरेशन के टाइम, जो घर चैप्टर जैसे ही ख़त्म हुआ कि आज दोपहर को चैप्टर ख़त्म हुआ, शाम को गए उस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बना दिए, अगले दिन क्लास में फ्लेक्स कर रहे कि देखो यार मैं तो शॉर्ट नोट्स बना दिए उसके चैप्टर के। ट्रस्ट में वो कोई काम के नहीं है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि चैप्टर जस्ट ख़त्म होने के बाद आपको शॉर्ट नोट्स की ज़रूरत है ही नहीं। वो टाइम है ही नहीं शॉर्ट नोट्स बनाने का। बेस्ट टाइम इज़ जब आप 5 6 बार वो चैप्टर रिवाइज कर चुके हो, आपको पता है कि अच्छा ये मेरी एनसीईआरटी है, इसमें मेरी जो पूरे एनसीईआरटी में से ये वाला टॉपिक मुझे आता है, तो ये मुझे शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं करना। ये वाला टॉपिक मुझे बिल्कुल सही से नहीं आता, या ये मैं ऐसा है जो मैं भूल जाता हूँ। आता तो सब होगा उस टाइम आपको, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आप भूल गए, तो उस टाइम पे आपको शॉर्ट नोट्स की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उस टाइम बनाना स्टार्ट करो। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनदर क्वेश्चन इज शॉर्ट नोट्स वर्सेज एक्टिव रिकॉल शीट। आई नो सबको लगता है शॉर्ट नोट्स ही बनाने चाहिए, बट आई वुड प्रेफर कि एक्टिव रिकॉल शीट ज़्यादा बनाओ आप। शॉर्ट नोट्स इज़ फाइन, आप चैप्टर लिख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो ये इस पे बाद में आएंगे, सबसे पहले शॉर्ट नोट्स पे ही कंटिन्यू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, पहला ही क्वेश्चन था वो तो। सो ग्रैब अ शीट, A4 साइज, ब्लैंक, चैप्टर लिया एनसीईआरटी बायो की, लेके बैठ गए। बायो की नहीं, मतलब जिस भी चैप्टर का करना है आपको, जिस भी सब्जेक्ट का करना है, जो आपकी एनसीईआरटी है। अब लेट्स से आप कुछ पढ़ रहे हो, आपने उसको 5 6 बार रिवाइज कर रखा है, अब आप पढ़ रहे हो, आपको लगा कि यार ये जो 3 पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ जो है ऊपर के, ये मुझे अच्छे से आते हैं, तो आप वो चीज़ शॉर्ट नोट्स में क्यों ऐड करोगे? आपके पास ऑलरेडी एक शॉर्ट नोट्स, कोई छोटी मोटा शॉर्ट नोट्स बनाना कोई छोटा टास्क नहीं है। 10 पेज को 2 पेज में कंसाइज करना कोई इजी चीज़ नहीं होती। तो उसके लिए आपको ऐसी चीज़ें छोड़नी होगी जो आपको साफ पता चल रहा है कि यार यहाँ से क्वेश्चन आता है तो मैं कर रहा हूँ, ये वाला टॉपिक मैं भूल ही नहीं रहा, ये मेरे को अच्छे से मेरे दिमाग में गढ़ा हुआ है। क्यों लिखना इसके बारे में? एक लाइन भी मत लिखो, हाँ एक लाइन लिख सकते हो, दैट ओके, एक ऐसा ऐसा पैराग्राफ है जिसके बारे में कुछ बताया हुआ है। मैं आगे आपको एक एग्जाम्पल दूंगा, उससे आपको समझ में आ जाएगा, बट फिर भी एक बार थोड़ा समझ लो कि बस ये पैराग्राफ के बारे में हल्का सा मेंशन करना है कि ओके ऐसा ऐसा कुछ पैराग्राफ दिया हुआ है, दैट्स इट, एक लाइन में उतना खत्म करो। मान लो आगे के 2 जो पैराग्राफ है उसमें आपको दिक्कत आती है, वो आपसे याद नहीं हो रहे, वो ऐसे वो ऐसे पैराग्राफ है जो आपको बार बार रटने पड़ रहे, वो जो पैराग्राफ आपको बार बार पढ़ने पड़ रहे, तो वो शॉर्ट नोट्स में लिखो ना। क्यों फालतू में ये चीज़ें लिखनी जो आपको अच्छे से आती है? जो पिछली वीडियो थी वीकनेस एंड स्ट्रेंथ, मॉक टेस्ट वाली, जिसमें मैंने वीकनेस एंड स्ट्रेंथ बताया था, सेम कॉन्सेप्ट यहीं लग रहा है। ये आपका स्ट्रेंथ है, ये आपको याद है, तो ये मत लिखो ना, अगेन वीकनेस पे ही ध्यान दो। तो ये वीकनेस को आप यहाँ लिखो अच्छे से शॉर्ट नोट्स पे, तो इस तरीके से बनाओ। तो चलो अब एग्जांपल देता हूँ अच्छे से।
तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये वाला चैप्टर मैं ले रहा हूँ एज एग्जांपल। सो ये चीज़ आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर से बता दूँ, प्लीज़ जब तक आपने 5 से 6 बार उस चैप्टर की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मत बनाओ शॉर्ट नोट्स, काम के ही नहीं होंगे। अगर आपने बना दिए जला दो, क्योंकि कोई काम के नहीं वो शॉर्ट नोट्स। तो आपने 5-6 बार रिवाइज़ किया, अब आप शॉर्ट नोट्स के लिए एनसीईआरटी उठाओ, सबसे पहला पेज खोला। अब ये जो इतना इतना टॉपिक है ना, इतना इतना ये जो 2 पैराग्राफ, ये वो है जो आपने सिर्फ, आपको पहली बार आप एनसीईआरटी खोलो कि हाँ ठीक है आज जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, ये पहला पेज है, पहली बार पढ़ा, दैट्स इट। पहली बार पढ़ते ही अब उसको क्रॉस लगा दो, अब ये बार बार नहीं पढ़ना है, ये एक बार पढ़ लिया दैट्स इट। इसका तो अब कोई काम ही नहीं, क्योंकि ये बस आपकी क्यूरियोसिटी जगाने के लिए ये चीज़ें लिखते हैं, और आई डोंट थिंक इससे कुछ होता भी है, बस पढ़ के स्किप कर देते सब। तो अपन को भी वही करना है, ठीक है। सेवरल क्वेश्चन डील्ड विद साइंटिफिकली इन अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी नोन एज जेनेटिक्स, नहीं है इतना काम का। वेरिएशन, पेरेंट्स टू प्रोजेनी, बेसिस ऑफ हेरिडिटी, हाँ तो इसमें से कुछ कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वेरिएशन की डेफिनेशन, हेरिडिटी क्या होता है, तो ये छोटी मोटी चीज़ें। अब शॉर्ट नोट्स आप बनाओ, ठीक है, शॉर्ट नोट से अच्छी बात है, बट उससे बेटर चीज़ इज़ एक्टिव रिकॉल शीट। तो शॉर्ट नोट्स, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस में आपको शॉर्ट नोट्स में क्या क्या लिखना होता है। तो पहले एक बार वही बता ही देता हूँ, छोड़ो। अब ये आपको पता है कि अच्छा मेरे को वेरिएशन क्वेश्चन पूछते हैं, अब आपको लगता है कि यार मुझे वेरिएशन की पूरी डेफिनेशन आती है, क्यों लिखनी है वेरिएशन की डेफिनेशन, फिर उसमें छोड़ दो यार, आगे बढ़ो। ह्यूमन न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 to 1000 BC। हाँ जनरली ये होता है कि 8000 to 10,000 कर देते हैं BC, मतलब जनरली अगर यहाँ पे AD होता तो यहाँ 10,000 होता, बट ये BC इसलिए 1000 इज़ करेक्ट। तो अब दिमाग में ये आता है कि यार 8000 से हमेशा अगर अपन डेट बोलते हैं तो ऐसा होता है ना कि 9 to 15 डेज, पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता है, लेकिन एनसीईआरटी ने यहाँ पे लिखा हुआ है 8000 to 1000। तो अपने दिमाग में जब वो फ्रेम क्वेश्चन, एग्जामिनर क्वेश्चन फ्रेम करेगा तो उसको पता है कि किन किन चीज़ों पे खेलना है, तो वो तो यही लिखेगा ना 8000 to 10,000 BC। आपको लगेगा हाँ यार लॉजिकली तो यही होना चाहिए, पर ऐसा नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपको ये चीज़ 100% याद है कि नहीं यही लिखा हुआ है तो मत लिखो शॉर्ट नोट्स में। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये तो मैं भूलूंगा, लिख दो शॉर्ट नोट्स में, वन ऑफ द कॉज ये वगैरह, इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। देखो शॉर्ट नोट्स, मैं यही कहूँगा, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना तो ट्राई करो क्या आपके शॉर्ट नोट्स ऐसे होने चाहिए कि किसी और इंसान ने शॉर्ट नोट्स बनाए, वो अगर आप उठा के मैच करो वो कभी सेम नहीं होने चाहिए। आई नो ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि आदत होती है ना कि किसी के भी मतलब ऑनलाइन पढ़े हुए शॉर्ट नोट्स है, लिखे हुआ था कि टॉपर्स शॉर्ट नोट्स, तो आप वो पढ़े जा रहे हो, कोई काम के नहीं है। खुद के शॉर्ट नोट्स बनाओ, वो हमेशा बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो यार आपके हिसाब से ना पर्सनलाइज शॉर्ट नोट्स होते हैं, वो आपके हिसाब से, वो आपने खुद ही तो बनाए खुद के लिए, तो आपको पता है कि यार ये चीज़ तो मेरी स्ट्रेंथ है, ये पैराग्राफ मेरे काम का नहीं है, ये वेरिएशन, हेरिडिटी, ये चीज़ें मेरे को आती है, ये डेट वगैरह मुझे सब याद है। तो आप ये पूरा आपके लेट से आपको ये वाला पूरा पेज अच्छे से, इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है वो अच्छे से आता है, आपने शॉर्ट नोट्स में पूरा पेज ही ऐड नहीं किया। फिर आया कि साहिवाल काऊ इन पंजाब। अब आपको पता है, मतलब अगर आप 5-6 बार रिवाइज कर चुके हो वो चैप्टर, मतलब उसके आपने टेस्ट भी तो दिए होंगे 3-4, तो पता चल गया होगा कि अच्छा यार ये वाली चीज़ तो ना क्वेश्चन में आती है। अगर ये याद नहीं रहती है, आपको लग रहा है कि आप भूल रहे हो, लिख दो साइड में शॉर्ट नोट्स में। इस पूरे में से मिड 19th सेंचुरी ये वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कहीं काम का नहीं है, काम का ये है ग्रेगर मेंडल, ईयर। तो जो आपको लगे कि आप भूल रहे हो वो लिखो, हर चीज़ उठा के, मतलब भरना नहीं है वो पेज को। बहुत बार मैं सच बता रहा हूँ, मेरा ये होता था, मैंने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस A4 साइज़ की जो शीट होती है उसके सिर्फ एक पेज, ऐसा भी नहीं कि आगे की तरफ पीछे की तरफ मिला के, नहीं, सिर्फ एक साइड पे मैंने वो पूरे चैप्टर के शॉर्ट नोट्स लिख दिए। क्यों? क्योंकि वो मैंने अपने हिसाब से बनाए थे, मुझे पता था कि यार ये चीज़ तो मुझे आती है तो ये मुझे नहीं लिखनी चाहिए। मुझे उस चैप्टर में जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो मेरे सारे क्लियर थे, बहुत से तो ऐसा था मैंने 2-2 पेज छोड़ दिए थे, उसके बारे में कुछ लिखा ही नहीं था शॉर्ट नोट्स में। मुझे दिक्कत आती थी नेम्स में, ईयर्स में, तो मैं वही ऐड करता था शॉर्ट नोट्स में। तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ता था, या नहीं पढ़ता तो नहीं था, जब मैं टेस्ट देता था तब मुझे हमेशा रिकॉल करने में दिक्कत आती थी नेम्स में, ईयर्स में। तो मैं क्या करता था, वो जो चैप्टर लिखा है ना उसमें नेम्स, शॉर्ट नोट्स में हमेशा उस चैप्टर के नेम्स ऐड कर दिए, ईयर्स ऐड कर दिए,
मेरे उस शॉर्ट नोट की एक साइड पे यही लिखा हुआ था, नेम्स, ईयर्स, मतलब कौन सा साइंटिस्ट ने क्या किया, दैट्स इट। मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर थे, तो मैं उस चैप्टर के बारे में क्यों ही ऐड करूँगा वो सब चीज़ें जो मुझे काम की ही नहीं है। अब ये पेज है, इसमें से आपको मान लो वो सब चीज़ें याद है, तो आप क्यों फालतू में लिख रहे हो? आप टाइम वेस्ट ही करोगे, टाइम एनर्जी सब वेस्ट करोगे, क्योंकि अगली बार जब आप पढ़ोगे तब आप उस पर याद करने में भी तो एनर्जी लगाओगे, पर वो आपको ऑलरेडी आता है, तो इन माई सेंस दैट विल बी अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। पर ये तो हो गया चलो शॉर्ट नोट्स की बात। शॉर्ट नोट्स इज़ फाइन, मतलब ठीक है, एक बार शॉर्ट नोट्स तो बने हुए होने चाहिए, बट another important thing that I will recommend every NEET aspirant who wants to go in a very good medical college, एक चीज़ करो यार, एक्टिव रिकॉल शीट बनाओ। अब बहुत से सोच रहे होंगे यार, हर साल कुछ ना कुछ मार्केट में आ जाता है, कभी ये बनाओ कभी वो बनाओ, अभी एक्टिव रिकॉल शीट बनाओ। कुछ नहीं है, बहुत सी सिंपल सी एकदम बेसिक सी चीज़ है। इसमें आप शॉर्ट नोट्स में क्या करते हो, पूरी लाइन लिखते हो, पूरा चैप्टर लिखते हो। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको बस उस चीज़ को क्वेश्चन मार्क करके छोड़ देना है। समझ में नहीं आया होगा पक्का, क्वेश्चन मैं थोड़ा बता ही देता हूँ, इसमें अच्छे से समझा ही देता हूँ कि कैसे बनाना है। सो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से, यार छोड़ो, स्टार्टिंग से ही बता देता हूँ। तो शॉर्ट नोट्स का तो आपको आइडिया लग गया। अब सेम एक्टिव रिकॉल शीट कैसे बनानी है उसका आइडिया दे देता हूँ। शॉर्ट नोट से भी आई थिंक आधा टाइम लगता है एक्टिव रिकॉल शीट बनाने में, इतनी ईजी होती है वो। बट ट्रस्ट मी, शॉर्ट नोट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं तो ये कहूँगा एक्टिव रिकॉल शीट है। मेरे चीज़ें रिवाइज करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही काम आया था। मैंने बायो में 360 आउट ऑफ 360 स्कोर किया ओनली बिकॉज ऑफ एक्टिव रिकॉल शीट्स, क्योंकि यार शॉर्ट नोट्स भी ना एक टाइम बाद नहीं हो पाता है उससे पूरा चैप्टर रिवाइज, क्योंकि आपको लगता है यार कुछ चीज़ें छूट रही है। तो अगेन A4 साइज शीट जिंदाबाद, ग्रैब अ शीट, चैप्टर उठाया, अगेन छोड़ना तो ये है ही। अब आप इधर देख रहे हो, अच्छा ठीक है, यहाँ पे वेरिएशन काम का है, हेरिडिटी काम की है, इनहेरिटेंस क्या होता है, 3 वर्ड आपको इसमें से लगे कि हाँ ये काम के। आपको अपनी A4 शीट में तो A4 शीट में इस पेज में से आपको पता चला कि इस पेज में इनहेरिटेंस काम का है, वेरिएशन काम का है, और हेरिडिटी कहाँ गया, हेरिडिटी काम का है। इसकी डेफिनेशन आपको तीनों को पता होनी चाहिए, बेसिक मतलब ये है। तो आप कुछ नहीं करोगे, इनहेरिटेंस लिख दोगे बस, यहाँ पे हेरिडिटी लिख दिया, वेरिएशन लिख दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी पूरी अब डेफिनेशन लिखो आगे, नहीं, बस ये इनका नाम लिख के छोड़ देना है। अब आई नो दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये क्या बकवास है, कुछ भी ऐसे करके क्या होगा। अब अगली बार अब ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई, बहुत ज़्यादा काम आएगी, क्योंकि आपने अब ये शीट उठाई। अब आपने सबसे पहली चीज़ देखी, अच्छा इनहेरिटेंस, आप दिमाग पे जोर डालोगे ये याद करने के लिए कि एनसीईआरटी में इनहेरिटेंस के बारे में दिया हुआ क्या है। तो आपके दिमाग, आप बेसिकली उस चीज़ को रिकॉल करने की ट्राई करोगे ना। शॉर्ट नोट्स हो गया, नोट्स हो गया, उसमें आप कुछ नहीं करोगे, बस आप ब्लंटली उस चीज़ को पैसिवली पढ़ोगे। बट इस चीज़ में आप अपने ब्रेन पे प्रेशर डाल रहे हो याद करने को। जब आप उसको खुद अपने माइंड से ट्राई करोगे ना उस चीज़ को रिकॉल करने का, वो आपको और अच्छे से याद होगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ट्राइड एंड ट्रस्टेड मेथड है ये। तो आप जोर डालोगे दिमाग में कि अच्छा यार इनहेरिटेंस मैंने लिखा है, तो एनसीईआरटी में इसका क्या मतलब था, प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, ये आपके दिमाग में आना चाहिए। फिर आपने पढ़ा हेरिडिटी, यार एनसीईआरटी में हेरिडिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है, हेरिडिटी इज नथिंग, इट्स द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल। फिर आपने पढ़ा वेरिएशन, आपके दिमाग में अब आना चाहिए, अच्छा वेरिएशन एनसीईआरटी में क्या दिया होता है वेरिएशन के बारे में, डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर्स फ्रॉम देयर पेरेंट्स। ये चीज़ें आप करोगे ना, ये एक्टिव रिकॉल शीट से जब आप रिकॉल करने का उस चीज़ को ट्राई करोगे, वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। क्योंकि दिक्कत क्या होती है ना, हम वो पढ़ते जाते हैं। शॉर्ट नोट्स भी एक टाइम बाद आएगा, जब आप पढ़ते रहोगे आपको लगेगा आपको सब आता है,
पेपर में जाओगे आप गुड़ गोबर करके आ जाओगे, क्योंकि उस टाइम याद ही नहीं आ रहा। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 8000 to 1000 BC अगेन, आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे लिखना है कि यार फर्स्ट पेज पे एक ईयर लिखा हुआ था, बस ऐसा लिख दो, वर्ड लिख दो ईयर। आपने खुद हाँ आई नो, अब आपको लग रहा होगा यार मैंने एक्टिव रिकॉल शीट उठाई, फिर मैं ये वर्ड देख रहा हूँ ईयर, यार मुझे याद ही नहीं आ गया मैंने ईयर लिखा क्यों था। देखो ये आप खुद बना रहे हो एक्टिव रिकॉल शीट, तो आपको उस टाइम पे ट्रस्ट में याद होगा कि अच्छा ये मैंने ईयर ह्यूमन न्यू एज अर्ली एज ऐसी करके एक लाइन थी, उसमें ईयर दिया हुआ था, मैंने वो ईयर उसके लिए लिखा है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा 8000 to 1000 BC। ऐसे कर करके आपने लिखा साहिवाल काउज ऑफ पंजाब, तो आप वही A4 शीट में लिखोगे कि यार पंजाब से रिलेटेड एक एग्जाम्पल था, कौन सा था, साहिवाल काउ। ग्रेगर मेंडल के बारे में आप ईयर लिखोगे, बस वर्ड लिखा ईयर, आगे जगह छोड़ दो, नहीं लिखना है ईयर। आपके दिमाग में आपको रिकॉल करना है कि अच्छा 1856 to 1863, सेम ऐसे कर करके। यार अब इसमें से तो मतलब ये तो यार कॉन्सेप्चुअल है, इनमें से आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने की तो नहीं आएगी। कुछ स्पेसिफिक जो एग्जामिनर के फेवरेट पार्ट है, जहाँ से वो ट्रिक करता है आपको बहुत अच्छे से, वो लास्ट वाला पार्ट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस का। तो यार देखो शॉर्ट नोट्स अच्छी चीज़ है, मैंने आपको बता दिया शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। उसमें शॉर्ट नोट्स में उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, यही कि आपको 5-6 बार रिवाइज करना है, उसके बाद जो आपको याद ना हो वो आपको शॉर्ट नोट्स में लिखना है, दैट्स इट। शॉर्ट नोट से एक स्टेप आगे आपको बढ़ना है अभी एक्टिव रिकॉल शीट की तरफ, क्योंकि यार एक टाइम था जब डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, जब आपका शॉर्ट नोट से काम हो जाता था। अब आपको एक्टिव रिकॉल शीट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब एनसीईआरटी की हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, इवन इंट्रोडक्शन से पहले जो साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है वो तक इंपॉर्टेंट है। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, अब आप इस टॉपिक को एक्टिव रिकॉल शीट पे कैसे लिखोगे? कुछ नहीं करना, मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इन 1865, बट फॉर सेवरल रीजन इट रिमेन अनरिकॉग्नाइज्ड टिल 1900। सॉरी। तो आपको पता होगा, तो आप ये लाइन आई डोंट थिंक सो ऐड करने की ज़रूरत है आपको ज़्यादा, बस आप ईयर मेंशन कर दो शीट पे 1865 1900। अब आपको खुद याद करना है कि ये ईयर किससे रिलेटेड है। आपको टॉपिक का नाम लिखना है लिख दो, नहीं लिखना नहीं लिखो, ये आपकी सहूलियत के ऊपर है। ये आपने ईयर मेंशन किया, अब आपको दिमाग में रिकॉल करना है यार ये 1865 किस चीज़ से रिलेटेड था। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा मेंडल को पता तो चल गया था, मेंडल ने पब्लिश, हाँ तो मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था 1865 में, बट 1900 तक अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। आपको ये ईयर पढ़ के दिमाग में ये रिकॉल करना है। अगली बार जब आप पेपर में ये ईयर देखोगे ना, अपने आप आपको याद आ जाएगा। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ ड्रिल जो आप कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे एक्टिव रिकॉल शीट के साथ, जिसकी मतलब वही पेपर के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यार स्ट्रेस है, याद नहीं आ रहा। तो इस चीज़ से ना आपकी एक एबिलिटी डेवलप हो जाएगी चीज़ें जल्दी रिकॉल करने की, चीज़ें मतलब ब्रेन पे प्रेशर डाल के कोई चीज़ें पुरानी है वो रिकॉल करने की। तो जितना ज़्यादा आप एक्टिव रिकॉल शीट, मैं तो ये कहूँगा शॉर्ट नोट से ज़्यादा एक्टिव रिकॉल शीट को टाइम दो, वो अच्छे से करो। तो कम्युनिकेशन, हाँ तो भाई उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला, अब आपको सीधा लिखना है रिकॉग्निशन। मान लो ये आपको लिखना है पेज पे रिकॉग्निशन, उसके कितने रीज़न थे यार, 4 रीज़न थे, हाँ आपको लिखना है 4 रीजंस। आपको नहीं लिखना अब कि वो 4 रीज़न क्या थे, आपको खुद रिकॉल करना है। पहला था कि हाँ यार उस टाइम पे ना कम्युनिकेशन ईजी नहीं था, दूसरा था कि उसने मैथ यूज़ कर ली थी, तीसरा जो उसके कंटेम्पररीज थे उस टाइम पे, जो उसके कलीग्स थे, उनको यार लगा कि यार ये क्या बात होती है, कुछ भी बोल रहा है कि फैक्टर होते हैं, डिस्क्रीट यूनिट होते हैं, हम नहीं मानते, तो उनके कंटेम्पररीज ने उनका सपोर्ट नहीं किया। और चौथा रीज़न था कि उन्होंने कोई फिजिकल प्रूफ नहीं दिया अपने इन फैक्टर का या जीन्स का। तो ये 4 रीज़न थे जिनकी वजह से उनको रिकॉग्निशन नहीं मिली या उनका काम ज़्यादा फेमस नहीं हो पाया। तो आपको बस लिखना है 4 रीज़न, बाकी क्या 4 रीज़न क्या थे आपको खुद रिकॉल करना है। उसके बाद आप ये बस इतना लिख देना 1900 3 साइंटिस्ट, 1900, 3 साइंटिस्ट। अब आपको खुद रिकॉल करना है कि यार अभी ये है क्या 1900 3 साइंटिस्ट। तो आपको याद आना चाहिए 1900 में 3 साइंटिस्ट ने इंडिपेंडेंटली फिर से जो रीडिस्कवर किए थे मेंडल का जो भी वर्क था ये इनहेरिटेंस के ऊपर।
अब वो 3 साइंटिस्ट, आपको नाम नहीं लिखना है अगेन, 3 साइंटिस्ट लिख दिया, अब आपको रिकॉल करना है, ह्यूगो डेवरिस, कार्ल कोरेंस, वॉन शेमार्क, आपके दिमाग में आना चाहिए ये चीज़ें। और हाँ, अब जैसे कुछ कुछ चीज़ें कुछ, हाँ अब वही मैं आपको कह रहा हूँ, एक्टिव रिकॉल शीट और शॉर्ट नोट्स दोनों बनाओ। क्यों? क्योंकि अब यार ये वाली जो लाइन है, ये बहुत अच्छी लाइन लगती है मुझे तो वैसे। अब ये वाली लाइन आप कहाँ से एक्टिव रिकॉल शीट में डालोगे? क्या लिखोगे? पेज नंबर 65 की लास्ट लाइन? नहीं ना, तो वहाँ पे शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस आ जाती है। अब वहाँ पे आप ये लाइन लिखो कि भाई देखो, ये एक अच्छा प्रोबेबल क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चंस आते हैं ऐसे तो, जैसे 2 अलील्स ऑफ ए जीन पे आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे 2 बार होमोलोगस आया ना, शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट करो कि यार 2 बार होमोलोगस आया, इसमें होमोलोगस साइट है होमोलोगस क्रोमोसोम पे, ये चीज़ें शॉर्ट नोट्स में ऐड करो। अब आपने बना लिए शॉर्ट नोट्स ऐसे, चलो एक्टिव रिकॉल शीट का काम यहीं तक था, एक्टिव रिकॉल शीट खत्म, बैक टू शॉर्ट नोट्स। तो क्या हो गया शॉर्ट नोट्स खत्म? नहीं, अब आपने दिए टेस्ट, टेस्ट में पकड़ी गई आपकी गलतियाँ। अब आप गए कि यार ये चैप्टर तो नहीं, चलो छोड़ो, ये टॉपिक मैंने पूरा अच्छे से पढ़ा, ये इतना पैराग्राफ ये मैंने एक्टिव रिकॉल शीट से कर लिया, पर स्टिल ये मैं भूल कैसे गया, ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? आपको तो लगा था कि ये वाला पैराग्राफ आपको अच्छे से आता है, इसलिए आपने शॉर्ट नोट्स में ऐड नहीं किया, पर उसमें से गलती होगी। आपको कुछ नहीं करना, शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। शॉर्ट नोट्स का जो कंटेंट है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए, वो बढ़ना ही चाहिए। आपको होना चाहिए कि यार मैंने कोई गलती की, बायो का टेस्ट दिया, बायो का फुल सिलेबस टेस्ट दिया, एक रात पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ के गए थे, बाकी जो आपको खुद पे ट्रस्ट था कि हाँ यार ये चीज़ें मेरे को याद है, ये मैं नहीं भूला हूँ, तो ये करके गए, एक्टिव रिकॉल शीट करके गए, कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, 3-4 क्वेश्चन, तो आपको पता चला कि यार ये चीज़ें ना मेरे को लगा था कि ये मेरे को याद है, पर मैं भूल गया। तो आपको क्या करना है, उस चीज़ को शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है। अगली बार जब पढ़ने फुल सिलेबस टेस्ट दोगे, उससे पहले शॉर्ट नोट्स पढ़ोगे, उसको अलग से हाईलाइट करना है। मतलब ऑल्दो आप उसको आपकी शॉर्ट नोट्स कंप्लीटेड है, तो आपको उस लास्ट के बचे हुए पोर्शन में ही वो लिखोगे, बट वहाँ पे भी आपको स्टार बनाना है, हाईलाइट करना है, वैसे करके लिखना है कि वैसे करके वो जो आपका क्वेश्चन गलत हुआ था आपको वो लिखना है। दैट्स इट, इतना ही था। एंड यार और कुछ आई डोंट थिंक सो ज़्यादा बाकी रहता है। हाँ बस यही कहूँगा कि जो भी शॉर्ट नोट्स है, एक्टिव रिकॉल शीट आप बना रहे हो, वो खुद के लिए बना रहे हो, किसी और के लिए नहीं, तो बहुत ज़्यादा सजा धजा के मत बनाओ। जितना एक्टिव रिकॉल शीट तो ट्रस्ट में जितना ज़्यादा घिसी पिटी हैंडराइटिंग में बना सकते हो ना, उतना जल्दी बना दो। और हाँ, अब आपने ये लिखा 1903 साइंटिस्ट, इसका आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि इसका आंसर एक बहुत ही मैजिकल बुक में लिखा हुआ है, दैट इज़ नोन एज एनसीईआरटी। तो आप क्यों फालतू में इसका आंसर लिख रहे हो? वो एक शीट बना के आप रख दो, दैट्स इट। अगर आप कभी एक्टिव रिकॉल करने की ट्राई करो और आपको लगे कि यार ये याद नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना, एनसीईआरटी उठाई, रिवाइज किया, दैट्स इट। एंड हाँ, इतना ही था। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।